नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं खबर आप तक। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर लखनऊ से, जहां 22 में बाइसिकल को रफ्तार देने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज पहुंचे, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि जहां उन्होंने कि 2022 में एक बार फिर सपा की सरकार आएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है। निकाली हमने इस प्रदेश के किसानों की बदहाली और नौजवानों की परेशानियों को लेकर ये किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के किसानों के नेता थे। देश के किसानों को लामबंद करके इकट्ठा करके इस देश की आज़ादी दिलाने में सबसे अहम भूमिका किसानों की थी। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। उनकी तरक्की के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती है और अखिलेश यादव जी ने अपने समय में किसानों को बाजार पर नियंत्रण करके उनकी फसलों का वाजिब मूल्य दिलाया था, नौजवानों को रोजगार दिया था। नहीं रोजगार दे पाए तो बेरोजगारी का भत्ता दिया था। यूपी के जनपद प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस लाइन ने एसआईटी टीम और अफसरों की मीटिंग जारी है, जहां एडीजी समेत जिले भर के पुलिस अफसर मौजूद हैं और सीबीआई की टीम भी पहुंच गई है। यूपी के जनपद हाथरस में भीम आर्मी चीफ ने रात लगभग 9 बजे बिटिया के गांव बूलगढ़ी में रुकने का अचानक फैसला लिया। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चंद्रशेखर रावण ने खुद कहा कि सुबह जिलाधिकारी से मिलेंगे। नहीं चलेगा। अगर ये जो कबाड़ कूड़ा यहाँ, इससे गंदगी फैलेगी, गंदगी से बीमारियां बनेगी, कोरोना और तमाम तरह से। अभी देखिए फिरोजाबाद में कितने बच्चे मर चुके हैं, एक डेंगू पे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग हमारे परिवार को यहाँ क्यों रखा, मरने के लिए। यूपी के जनपद आजमगढ़ में यूपी सरकार प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए हर तरीके के पैतरे को अपनाने का कार्य कर रही थी। साथ ही प्रदेश के सभी पुलिस विभाग के अफसरों को नियंत्रण पर रोक लगाने के साथ विभागीय कर्मचारियों को हर संभव व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कर रही। वहीं इसके उपलक्ष्य में जिले के सभी पुलिस चौकी को व्यवस्थित और जहां पुलिस चौकी की व्यवस्था नहीं, वहां पुलिस चौकी का निर्माण कराने का कार्य कर रही, जिसके उपलक्ष्य में आज पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने शहर कोतवाली के सिविल लाइन में जर्जर पड़े पुलिस चौकी का निर्माण कराकर आज फीता काटकर उद्घाटन किया। पूरे जनपद में चेक पोस्ट लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। जो हमारी रहने वाली चौकियां हैं, जहां पर हमारे कर्मचारी निवास करते हैं, और मुख्य जो शहर की चौकियां हैं, उनके रिनोवेशन का काम चल रहा है। उसी के क्रम में ये सिविल लाइन चौकी का रिनोवेशन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनके द्वारा कराया गया है। उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और धन्यवाद मैं अपने जो हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं और कर्मचारी हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी देखरेख में इस चौकी को का रिनोवेशन कराया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से रह सकें और बेहतर सेवा कर सकें। यूपी के जनपद फिरोजाबाद में घर में बीड़ी पीने के बहाने बुलाकर ले गए व्यक्ति की पत्थर मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथ ही पिता पुत्र की पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार को मृतक के परिजनों ने एसपी सिटी कार्यालय के सामने जाम लगा दिया था। मौके पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम खुलवाया, जिसके बाद ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के अंतर्गत कापाखुर्द गांव में परसों शाम को लगभग रात्रि 9:30 बजे दो युवक एक गंगादी नामक आदमी की दुकान पर पहुंचे। वहां पर इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, जिसमें से जो अभी व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे थे, इसका नाम पंकज राजपूत है, इसने उस विवाद में एक पत्थर उठाकर मार दिया, जो सुभाष चंद्र को लग गया। उसके सर पर चोट लगी, गंभीर चोट थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में कुल 5 लोगों की नामजदगी की गई है, जिसमें अभी तक जो गिरफ्तारी की गई पंकज राजपूत की गई है। यूपी के जनपद इटावा में जसवंत नगर नगर पालिका के 25 सभासदों में से 20 ने इटावा जिलाधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं इस संबंध में अधिशासी अधिकारी ने कहा कि कुछ सभासद इस्तीफे की धमकी देकर गैर कानूनी कार्य करवाना चाह रहे हैं। यदि ये सब इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इस्तीफा देना इनका अधिकार है। यूपी के जनपद संभल में सीएम की जनसभा वाले मंच पर भी सफाइयों ने गंगा जल की कैन लेकर जनसभा पर गंगा जल का छिड़काव किया। वहीं गंगा जल छिड़ककर पवित्र करने वाले सफाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें, 2 युग जनसभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी के जनपद आजमगढ़ में ग्रामीण चिकित्सालय एसोसिएशन का स्थापना दिवस गुरुवार को नेहरू हॉल के सभागार में मनाया गया।
इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारी सीधी सी बात है गवर्नमेंट से कि हम शिक्षित बेरोजगार हैं, आप हमें रोजगार दे दो, और अगर रोजगार नहीं दे देते हो तो मान सम्मान दे दो, और मान सम्मान भी नहीं दे देते हो तो कम से कम जीने का अधिकार दे दो। और जन स्वास्थ्य की बात है तो हम भी आपके साथ हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं हैं। हम पर जो अंकुश लगाए हम उपेक्षित लोग हैं, समाज की सबसे निचले पंक्ति के लोगों को सेवा करते हैं और समर्पण भाव से करते हैं। और हमारी जो उपलब्धि है, हम जहां उपलब्ध हैं वहां जो है सो गवर्नमेंट का विभाग नहीं पहुंच पा रही है, और सभी लोग जानते हैं, ये विभाग भी जानता है, गवर्नमेंट भी जान रही है। और आज हम जोरदार गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर हमारे प्रैक्टिस करने का तरीका मंजूर नहीं है तो आप अपने तरीका से हमको सिखा दो और हमें सेवा में लगा दो। आपातकालीन में कोरोना में बड़े से बड़े MBBS डॉक्टर OPD उन्होंने अपना बंद कर दिया था। उस आपातकालीन दौर में भी आप जब हमारे अपने रिलेटिव, अपने लोग हमसे नहीं मिलना चाहते थे, उस समय आप लोग भगवान के रूप में आए और आपने लाखों लोगों की जान बचाई, लाखों लोगों को जीवन दान दिया। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। लखनऊ में जेसीपी LNO पीयूष मोरडिया ने जेसीपी में कोतवाली चिन्हट का आकस्मिक रात्रि निरीक्षण कर GD अपराध, त्योहार, मालखाना, महिला हेल्प डेस्क आदि रजिस्टर का अवलोकन किया तथा कार्यालय, हवालात, बैरक, मेस, आवासीय परिषद की साफ सफाई चेक करके रजिस्टर को अद्यतनित करने के निर्देश दिए। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर आप तक।